बैंक वर्थ इट है या फिर वेस्ट ऑफ टाइम है। दोस्तों, एचएसबीसी बैंक एक बहुत ही बड़ा बैंक है। जो भी लोग इसका नाम जानते हैं उनको लगता होगा कि बहुत ही रईसों का बैंक है और इसमें सिर्फ बड़े-बड़े लोगों का अकाउंट होता है। तो आज मैं आप लोगों का सारा भ्रम जो है दूर कर दूँगा। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखते हो तो एचएसबीसी का जो लेटेस्ट ऑफर्स जो चल रहा है, जो कि आप लोगों को बताया जाता है कि ये सारी सुविधाएँ हैं, ये सारी सर्विसेज़ कंपनी आपको देगी, तो वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी चीज़ आपको मैं बता दूँगा। इसका कस्टमर सर्विस इसका कैसा है, स्पेशली मैंने जो फेस किया वो आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना? तो एचएसबीसी बैंक अगर जाओ, अगर आप लोग इसका फुल फॉर्म देखते हो तो हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है और इसका नाम आपको सुन के लगेगा कि ये थोड़ा-सा जापानीज़ बैंक होगा या फिर शंघाई का बैंक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बैंकिंग है ये ब्रिटिश बैंकिंग मल्टीनेशनल कंपनी है और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। अब एचएसबीसी पे मेरे को ये वीडियो बनाने की क्यों मतलब चूल हो गया, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हाल ही में जब मैंने अपनी कंपनी स्विच की तो वहाँ पे भी और कंपनियों की तरह बहुत सारे बैंक के सेल्स पर्सन आए हुए थे जो कि अपना बैंकिंग का बता रहे थे कि ये सारी सर्विसेज अगर आप लोग हमारे यहाँ सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं तो आप लोगों को मिलेगा। उसी में हमें एचएसबीसी के बारे में पता चला, जहाँ पे उनके जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने इतना अच्छा मार्केटिंग किया, इतना अच्छा, उनके लिए ताली होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों का अकाउंट खुलवाया और जितनी भी सारी चीज़ें बोली उसमें से 50 टू 60% कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको धीरे-धीरे सब पता चलेगा। तो एचएसबीसी बैंक जो है बहुत ही बड़ा बैंक है। मेरे को ये उम्मीद नहीं था कि ऐसे जो नॉर्मल जो बहुत ही आपको देखोगे कि इंडियन बैंक्स है जो कि बहुत ही कॉमन, बहुत ही छोटे-छोटे बैंक्स हैं, उनसे भी इसका जो लेवल है बहुत ही नीचे रहेगा। क्यों? वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अगर एचएसबीसी को आप लोग देखो तो बहुत ही बड़े-बड़े बैंकों के साथ इसका नाम आता है, एचडीएफसी बैंक और ये सारे बैंक। तो मैंने तो इसमें मैंने सिर्फ सैलरी अकाउंट खुलवाया और उसके साथ हमें जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने सबको बोल के गए थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एचएसबीसी का बैग मिलेगा। उसके साथ-साथ आप लोगों को जो इसका डेबिट कार्ड है उस पे हमेशा के लिए 5% का कैशबैक, आप कुछ भी खरीदो। और उसके साथ-साथ ओडी बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि कभी भी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको हमेशा कभी ना कभी लाइफ में कैश क्रंच लगा ही रहता है। तो उसके लिए कंपनी से अगर आपके पास सैलरी एडवांस नहीं मिल रही तो आप यहाँ से ओडी का बेनिफिट यूज़ कर सकते हो। आपका जो सैलरी है उसके हिसाब से आपको 2x 3x 5x जो भी आपका रहेगा, जो अलॉट होगा वो आप यूज़ कर सकते हो अमाउंट। और उसके साथ-साथ क्रेडिट कार्ड एज़ यूजुअल जो बाकी सारी बैंक देती है वो भी आपको मिलेगा। तो हम लोगों ने इतना सारा बेनिफिट देख के हम लोगों का दिमाग घूम गया। तो हम लोगों ने इसमें अकाउंट खुलवा लिया। अब अकाउंट खुलवाने के बाद आज 3 महीना हो चुका है, 3 महीने की हमारी सैलरीज़ आ चुकी है। अभी तक ना बैक का पता है और ना 5% कैशबैक। 5% कैशबैक के बैक के चक्कर में मैंने कितने सारे शॉपिंग जो है वो इसी के डेबिट कार्ड से किए थे। और इसका जो आधा-अधूरा सेल्समैन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या फिर अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो लोग बोल के चले गए हर चीज़ पे आपको 5% कैशबैक मिलेगा। लेकिन वो सिर्फ़ अभी मेरे को पता चला वो सिर्फ़ आप ऑनलाइन जो शॉपिंग करोगे उसमें भी कोई-कोई चीज़ पे वो एप्लीकेबल नहीं है। तो उसमें आपको मिलेगा, एडुकेशन में शायद नहीं है और कुछ अलग-अलग चीज़ों में वो नहीं है एप्लीकेबल, उसमें मिलेगा। और आपको अ जो ओडी है वो सबको नहीं मिलता है, उसके लिए सैलरी आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये तीसरा झूठ। और उसके साथ-साथ हम लोगों को बोला गया था कि कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड है, वो भी हमारे को सभी को किसी को नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद अब आते हैं इसका कस्टमर सर्विस के, जो कि मेरा मेन मुद्दा रहा है इस बैंक को बैंक का जो रिव्यू का जो मेन चीज़ है, जो मेन पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ इसका कस्टमर सर्विस है। कस्टमर सर्विस आप लोग देखो, मेरा तो दिमाग घूम गया कि ऐसा तो मैंने कभी किसी का कस्टमर सर्विस नहीं देखा। ऐसा बीएसएनएल का भी कस्टमर सर्विस नहीं है। क्योंकि मैं जब मैंने एक ट्रांज़ैक्शन किया था, अपने सैलरी का जो अमाउंट है उसको अपने एक दूसरे बैंक में डालने की कोशिश की और एक जगह मैंने पेमेंट किया था कुछ मतलब सर्विसेज़ के लिए उसको पैसे देते थे तो उसको मैंने दिया था, तो दोनों कट गए लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ था। तो उसके चक्कर में वहाँ पे डिस्प्यूट हो गया कि मेरे बैंक से तो कट गया है और उसके अकाउंट में दिखा नहीं रहा था। मैं वहाँ 1 डेढ़ घंटा रुका रहा। फिर मैंने चैट इनिशिएट करता हूँ, तो चैट आप लोग देखो जो एचएसबीसी का लाइव चैट है, वहाँ पे लिखा रहता है कि लाइव चैट है, आपको तुरंत यहाँ पर आपसे कोई ना कोई मिल जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बात करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको कम से कम 2 या 3 घंटा हाथ में टाइम लेके बैठना होगा, क्योंकि इतना ना ज़्यादा मेरे को लगता है प्रेशर है, इतना ना ज़्यादा इनका जो सर्विसेज है घटिया है कि लोग हमेशा इनको कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे लोग अवेलेबल नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इनके टोल फ्री पे लगाता हूँ कि शायद चैट सर्विसेज में कम बंदे होंगे तो कॉलिंग पे लगाते हैं भाई। तो कॉल में लगाता हूँ इनका टोल फ्री नंबर पे, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैं जब 8 बजे करीब में लगाता हूँ और लगा के रख देता हूँ, जो होल्ड वाला जो म्यूज़िक चलता रहता है वहाँ से शुरू होता है, जब एजेंट का आपको बता देता है कि एजेंट आपसे बात करेंगे, उसके बाद वो होल्ड वाला म्यूज़िक शुरू हो जाता है। मैं सुनते-सुनते सो जाता हूँ। लेकिन 2 घंटे बाद वो एजेंट से कनेक्ट होती है और 2 घंटे बाद उधर से बोलते हैं आर वी स्टिल कनेक्टेड और यू आर अवेलेबल, ऐसे करके बोलना, वहाँ से आवाज़ आने लगता है, तब मैं जाग के बात करता हूँ। तो ऐसे-ऐसे कस्टमर केयर्स हैं कि आपका पैसा आप ही के पास नहीं रहेगा और उसके लिए आप इसको चेज़ करते रहो इनके साथ। और इनके पास कस्टमर सर्विस भी इतना अच्छा नहीं है अभी के डेट में, पहले था यार, लेकिन इसका बैंक का बहुत ही ज़्यादा नाम है और बहुत ही प्रीमियर बैंकिंग है। अगर आप लोगों के साथ ये ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ शेयर करें। हो सकता है मैं एक आध दुकान, जैसे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा सभी का नहीं है,
लेकिन मैं अपना एक तो ऐसे ही बना रहा हूँ कि हो सकता है ये बहुत लोगों के साथ हो रहा हो। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।